है ना, धर्म है, आप अच्छे हैं, तो इस तरीके से आपके माइंड को मैनिपुलेट किया गया कि आप वो चीज़ को समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब आपको वो सारी चीज़ों को छोड़ना होगा, ठीक है, कि धर्म है, इमोशनल है, जो आपका धर्म है, जो आपका उस परमपिता परमात्मा पर प्यार है, आशीर्वाद है, वो आपका उनसे की जा रही है ताकि आप अपने आप को मेंटली इमोशनली स्ट्रांग बना पाओ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी करेंटली, ठीक है, वो सारे लोग जिन्होंने मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली रूप से आपको नुकसान पहुंचाया, ठीक है, वो सारे आपके हेटर्स, कि अभी करेंटली लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या कुछ परमपिता परमात्मा का गाइडेंस, और जो उन्होंने इतना पाप कर्म किया उसकी सज़ा उन्हें कब तक मिलेगी, और क्या कुछ वो अभी उनकी करेंटली लाइफ चल रही है और आपको जस्टिस कब तक मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पर पाप किया उन्होंने, ठीक है। तो ये बहुत आज जिस व्यूअर की एनर्जीज है, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके हीटर्स को भी क्या कुछ करेंटली फेस करना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच श्री महाकाली, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हर सेकंड आप सब पर बनी रहे, और जिसकी भी गलत नज़र आप पर या आपके परिवार पर हो, उसका कई गुना भयावह सज़ा उस पर्टिकुलर पर पड़े, चाहे वो जलन हो, ईर्ष्या हो, नकारात्मकता हो, जो भी आप पर या कहते हैं ना आपके परिवार पर रखे, उसकी कई गुना मल्टीप्लाई होकर उस चीज़ का सज़ा उन्हें मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा, है ना, एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवी है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हर पल बना रहे आप पर, आपके परिवार पर। क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के हीटर्स के भी करंट एनर्जीज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, द मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 5 ऑफ कप्स रिवर्स। आपके हेटर्स अभी क्या कुछ चीज़ें, सिचुएशन फेस कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द फूल रिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। देखिए जो चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है, आपके हेटर्स आपको बहुत ज़्यादा ना इस तरीके से दिखा रहे होंगे, शो ऑफ कर रहे होंगे कि फाइनेंशियली उनकी लाइफ में चीज़ें सब कुछ सही है, ठीक है, इस तरीके से आपके माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं लोगों में दर्शा रहे हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन हर एक तरफ से चीज़ें बैलेंस्ड है। ये यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। असल मायने में वो ये सिर्फ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। असल मायने में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो अभी जो करेंटली है ना, आपको यहाँ पर धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ नज़र आ रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की है, कि जो उन्होंने पाप कर्म किए थे ना, वो सारी चीज़ों ने, ठीक है, जो भी वो आपके हेटर्स ने अभी करेंटली पाप कर्म किए थे, वो सब चीज़ें सेम उनके सामने एक एक करके आ रही है, एक साथ नहीं आ रही है। सिचुएशन, चीज़ें ऐसी क्रिएट हो रही है कि उनको भी वो सेम मेंटली इमोशनल पेन मिल सके, इसीलिए एक एक करके चीज़ें, सिचुएशन वैसी घटित होने के लिए, कहते हैं ना, वो सिचुएशन बनाना चाहिए। पहले कोई किसी पर वो भी तो उतना ट्रस्ट करे मेंटली इमोशनली वाइज, तब जाके जब उनको दुख पहुँचे फाइनेंशियली वाइज, तब वो चीज़ का भयावह उन पर असर हो। तो यहाँ पर ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि हर एक सिचुएशन इस तरीके से घटित की जा रही है ताकि आप अपने आप को मेंटली इमोशनली स्ट्रांग बना पाओ, ठीक है। आपके सामने हर एक चीज़ सच्चाई आ रही है आपके हेटर्स की, आपका मन इमोशनल हर एक एनर्जीज आप कट होते चले जा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उन पर उनके पाप कर्मों की सज़ा मिलेगी, जो भयावह उनको धीरे धीरे सिचुएशन क्रिएट कर रही है, तो उस समय कहीं ना कहीं आपका दिल ना पिघल जाए, आप स्ट्रांग रहो और आपको हर एक चीज़, ठीक है, आपको असल मायने में यूनिवर्स, परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि आप स्ट्रांग बनो, आप एक्शन ओरिएंटेड लो और आप अपना सारा धन, दिमाग, ऊर्जा अपने आप को बनाने में लगाओ। ये परमपिता परमात्मा और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी सारी ऊर्जा अपने आप को बनाने में लगे, क्योंकि जो गलती आपसे हुई है कि आपने अपना धन, अपना दिमाग, अपनी ऊर्जा, अपनी इमोशनल एनर्जी उस गलत पर्टिकुलर पर्सन पर लगाई, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं है ना,
जिस प्रकार से युधिष्ठिर है ना, धर्म है, आप अच्छे हैं, तो इस तरीके से आपके माइंड को मैनिपुलेट किया गया कि आप वो चीज़ को समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब आपको वो सारी चीज़ों को छोड़ना होगा, ठीक है, कि धर्म है, इमोशनल है, जो आपका धर्म है, जो आपका उस परमपिता परमात्मा पर प्यार है, आशीर्वाद है, वो आपका उनसे है, दैट्स इट। किसी को उस पर फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को उस पर कोई भी कमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप पाखंड नहीं करते, आप रियल में धार्मिक है। और जो पाखंड कर रहे हैं वो अपने जीवन में, वो कहते हैं ना कि पाखंड दिखा देना कि मैं ये व्रत कर रहा हूँ या ये व्रत कर रही हूँ, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, मैं इस मंदिर आया हूँ, मैं इस गुरुद्वारे आया हूँ, है ना, ये चीज़ दिखा देना। पर जब कर्म में, जब आचरण में, जब बिहेवियर में दिखता है कि गलत चीज़ों का खान पान है, गलत चीज़ों का सेवन है, बिहेवियर इतना गंदा और घटिया किस्म का है, तो समझ में आ जाता है कि कोई तुम्हारा मंदिर गुरुद्वारा जाना, कोई तुम्हारा पूजा पाठ धूप अगरबत्ती जलाना कोई काम नहीं आ रहा है, कोई तुम्हारा अंदर से उस पर असर नहीं पड़ रहा है। तो ये असल मायने में इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर परमपिता परमात्मा और यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप भले आप पूजा पाठ या मंदिर गुरुद्वारा इस तरीके से दिखावा या पाखंड नहीं करते, या जाते भी है तो आप अपने दिल से जुड़ते हैं परमपिता परमात्मा से, ठीक है, यहाँ दिल से जुड़ते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि मैंने 10 अगरबत्ती जला ली, मैंने 100 अगरबत्ती जला ली, ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है। आपकी एनर्जीज़ है दिल से आप जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ नज़र आ रहा है, आप दिल से करुणा है, दिल से आप दान करते हैं, दिल से आप धर्म निभाते हैं, और ये चीज़ बहुत पावरफुल है। पर यूनिवर्स परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि आप अपनी सारी ऊर्जा अपने जो आपके पास जो रिसोर्सेस है, ठीक है, उस पर लगा दीजिए, क्योंकि आप जीवन में बहुत सारी सुख शांति और खुशियों के हकदार है। ये क्लियरली नज़र आ रहा है हर प्रकार से, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो। बट येस, घर से गंदगी निकालते हैं दिवाली में सेलिब्रेशन के लिए, ठीक उसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी से ऐसे नकारात्मक गंदे लोगों को निकाल दीजिए। क्योंकि है ना, दिवाली में जब हम खुशियाँ मनाते हैं, श्री महालक्ष्मी आती हैं हमारे घर में, साफ़ सफाई करते हैं, तो गंदगी को नहीं रहने देते ना। वैसे ही जीवन में आपकी बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ आ रही है, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है, जो पीस, जो शांति, जो खुशियाँ आप अभी करेंटली अनुभव कर रहे हो, उससे कई करोड़ गुना ज़्यादा आपके जीवन में आने वाला है, ठीक है। और बस वो यही चाहते हैं परमपिता परमात्मा कि बस उस समय आप और आपके सच्चे लव्ड वंस, ट्रू वंस हो, और इस चीज़ को आप समझ जाओ, और मेंटली इमोशनली भी आप उनको अपने दिल से निकाल दो। इसीलिए वो हर एक आपके सामने में सच्चाई आना, आपके हेटर्स की, उनकी हर एक गंदगी आपके सामने आना, ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप अपनी सारा ऊर्जा अपने पर लगाए, अपने लव्ड वंस पर लगाए, जो जेन्युइनली आपके लव्ड वंस है। और जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो भी बहुत जल्द घटित होने वाली है, ठीक है, जो उनके अभी कहते हैं ना बहुत भयावह चीज़ों की जो उनको सज़ा मिलेगी, क्योंकि अभी तो नहीं मिल रही है ना, अभी तो चीज़ें सिचुएशन वैसी घटित हो रही है। तो जब उनको मिले तब आप इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो, ठीक है, तब आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तब आप बीच में ना आओ। क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना, है ना, जब कोई इंसान भयावह उस चीज़ को, अपने कर्मा को फेस कर रहा होता है, ये आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है, ये यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है, ठीक है। जब कोई इंसान बहुत भयावह पाप कर्म अपने सह रहा होता है, तो किसी साधु संत का दर्शन कर लेना, ठीक है, किसी की दुआ लग जाना, तो वो उस चीज़ से बच जाता है। और आप की एनर्जीज़, आपका ऑरा साधु संतों वाला है, भले आपकी वेशभूषा ना हो, बट आपका जो मन है वो साधु संतों वाला है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि उस समय, ठीक है, आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, आप मेंटली इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो, इसीलिए वो हर एक सच्चाई आपके सामने, आपके हेटर्स की आएगी, ठीक है। तो ये आ भी रही है और आएगी भी। तो ये चीज़ को यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की और इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। एक्शन ओरिएंटेड होइए आप, कहीं ना कहीं आप बहुत ऊर्जावान हैं, आपकी पैशनेट एनर्जीज़ भी नज़र आ रही है, राइट। तो ये चीज़ को आप ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, एक्शन ओरिएंटेड रहिए, एंड यू विल सी द ग्रेट रिजल्ट इन योर लाइफ। यस,
एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, नई शुरुआत है, बहुत सारे नए नए कार्य आप करने के बारे में ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, बहुत सारे नए नए कार्यों को आप करेंगे भी और बहुत सारे ग्रोथ रिजल्ट्स भी मिलने वाले हैं। सो यस, बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर इस टाइम पर आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, अर्थात कहीं ना कहीं ध्यान की, हीलिंग की ज़रूरत है और इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगा। आध्यात्मिक झुकाव आपका होने वाला है ये समय में। कहीं ना कहीं मेंटली, इमोशनली परमपिता परमात्मा से आप कनेक्ट होने वाले हैं, एक रीजुविनेट होने वाले हैं, नया पुनः जन्म होने वाला है आपका। और आपके हेटर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें पूरी एकदम ऑल ये क्या हो रहा है ये तो क्लियरली है, आपको पता चल ही गया होगा। छोटी सी छोटी मेहनत भी करेंगे ना, बड़ी सी बड़ी मेहनत भी करेंगे, उस कार्य का सफलता नहीं मिलने वाली। क्योंकि जब दूसरों की लोगों है ना, जब दूसरों को इमोशनली मेंटली इतना परेशान किया, तो तुम अब कहते ना, जब इतने लोगों का घर बर्बाद करने के बाद, इतने लोगों को दिल दुखाने के बाद अपना घर संवारने चले हो, है ना, अपने जीवन में सक्सेस चाह रहे हो, जब दूसरों को मेंटली इमोशनली ट्रॉमा करके दूसरे के करियर को तोड़ने की कोशिश करने के बाद, दूसरों पर क्रिया करवाने के बाद अपना घर बसाने चले हो, असंभव। तो वो जब उनका खुद का समय अभी आएगा, ठीक है, तब वो इन चीज़ों को समझेंगे कि कैसे मैंने किसी की ज़िंदगी में परेशानी लेकर आया, चाहे इमोशनली हो, चाहे धन के रूप में हो, करियर वाइज हो, ठीक है, कैसे दूसरों के रिश्ते तोड़े, हर प्रकार से जो दुख मैंने दिया, अब मैं वो सुख की कामना कैसे कर सकता हूँ। हज़ार करोड़ों जितना भी मैं मेहनत कर लूँ, उस चीज़ का रिज़ल्ट मेरे को नहीं मिलने वाला। ये आपके हेटर्स को समझ में आएगा और ये उनको फेस भी करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ें, और कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है, एक एक करके समझ में आ रहा है। यार, छोटा सा कार्य बनने में भी इतनी परेशानियाँ, है ना, छोटे से कार्य करने में भी इतनी परेशानियाँ हो रही है, इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो शादी को लेकर हो, चाहे वो फाइनेंशियल लेकर। क्यों? क्योंकि जब दूसरों की शादी तोड़वाने की कोशिश की, दूसरों की लाइफ में, है ना, करियर वाइज नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो अपने बारे में इतना कैसे? अरे ये जो है ना दुखाले, यही जन्मभूमि, ये कर्मा क्लेंजिंग है, यहाँ पर ही सीखना है, यहीं पर समझना है। और ऐसे वाह जी वाह, सबके बर्बाद करने के बाद अब अपना घर बसाने चलो, असंभव, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। आप कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ, क्योंकि आप सब कुछ भगवान जी पर छोड़ देते हैं, बट उनके कर्मा तो उनके साथ है ना, उनकी आत्मा तो उनको हर पल हर सेकंड देख रही है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, फाइनेंशियली वाइज, इमोशनली वाइज, दे विल सी अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, स्पेशली इमोशनली, फाइनेंशियली। मतलब जिस प्रकार से दूसरों की लाइफ में दुख लाने की या हंसी उड़ाने की, या दूसरों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आया तो उसके मज़े लेने वाले को भी बहुत भयावह पाप मिलता है। तो वो सेम सिचुएशन होगी। एक ठीक है, एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगी, छोटी सी, मैं छोटी शॉर्ट में सुनाना चाहूँगी, कथा है, ठीक है, शायद आप सुने भी होंगे, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं बहुत शॉर्ट में बताने जा रही हूँ। एक राजा के यहाँ पे उसने ना भोज रखा सभी ब्राह्मणों के लिए, तो वो खीर बनी, ठीक है, तो खीर बनी तो वो मतलब साफ़ सफाई और स्वच्छता सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रसाद बन रहा था, खाना बन रहा था, क्योंकि ब्राह्मण जी है ना, उनको भोग लगाना है। राजा ने ये न्योता दिया था। तो जब खीर में गलती से, ठीक है, ऊपर से एक ईगल, ठीक है, ईगल ऊपर से पार, तो उसमें ना एक मरा हुआ सांप था, तो गलती से ईगल के पैर से छूट गया मरा हुआ सांप, तो वो खीर के उस पतीले में गिर गया, तो उससे खीर पूरी जहरीली हो गई। खीर सभी ब्राह्मणों को भोग लगाया गया, दिया गया, तो ठीक है, तो ब्राह्मणों की फिर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पाप बन गया, वो नहीं रहे। तो इसमें तो जिसने खीर बनाई उसकी गलती नहीं, ठीक है, राजा की गलती नहीं, उस ईगल की भी गलती नहीं है, क्योंकि उसे भी तो नहीं पता था ना, उस सांप की भी गलती नहीं, क्योंकि वो तो मरा हुआ था। किसकी गलती थी इसमें? किसकी गलती थी? जो उसने हलवाई, जिसने खीर बनाई, उसको भी तो पता नहीं है ना कि इसमें सांप गिरा हुआ है, तो किसी को पता नहीं, राजा को भी नहीं पता है। तो बट ये जो 100 ब्राह्मणों की हत्या हुई है, यमराज जी ने
अपने दूत से पूछा, मतलब उनके दूत ने यमराज जी से पूछा कि ये जो 100 ब्राह्मणों के थे, ये किसी ना किसी के तो सर पे जाएगा ना, ये किसके सर पे जाएगा, किसके सर पे जाएगा। दूत नीचे आए, देखिए किसके सर पे जाना चाहिए, बात भी सही है, किसकी गलती है यहाँ पर, किसी को तो पता ही नहीं था, बट ये जो पाप हुआ है किसी ना किसी के तो सर पे जाएगा। 2 औरतें थी, ठीक है, अपने घर के पास में वो राजा पार हो रहा, अरे ये वो राजा है ना जिसने कहाँ जा रहे हो, उस राजा के यहाँ जिसने 100 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, वहाँ पे जा रहे हो। तो इस तरीके से हंसी मजाक और बहुत ज़्यादा हंसी है ना ली कि 100 ब्राह्मणों की हत्या हुई, तो उसे हंसी आई बहुत ज़्यादा। तो फिर दूत ने कहा कि इसे है ना पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा राज्य इस चीज़ से दुखित है, राजा खुद स्वयं दुखित है, हर एक इंसान दुखित है क्योंकि इतना बड़ा पाप हुआ है और इन दोनों को बहुत हंसी आ रही है, तो ये सारे पाप की सज़ा इन पर जाएगा, वो 100 ब्राह्मणों की हत्या। तो बस वही बात है कि समझिए, जिसको किसी के दुख पर हंसी आती है ना, वो अंदर से कितना भयावह घिरा हुआ इंसान है, उसके अंदर में कितना भयावह तामसिक गुण है। तो बस वही बात है। तो परमपिता परमात्मा का साथ हर पल सेकंड है, और इसीलिए कि जो पाप कर्म करते, जो दूसरों के काम में है ना ऑब्स्टेकल्स लेकर आते हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं मेंटली, इमोशनली, हर तरफ से, फाइनेंशियली वाइज, वो कभी भी बख्शे नहीं जाते, कभी भी बख्शे नहीं जाते, ये 110%। क्योंकि हर एक सेकेंड वो 5 भूत, इसी 5 भूतों से हम बने हुए हैं, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, और इन्हीं में हमें समाना है। और हर पल यही साक्षी भी है ना, ये देख रहे हैं हमारे कर्मा को, हमारी एनर्जी। तो बस इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। और कहीं ना कहीं आपके हीटर्स बहुत ज़्यादा हैवीनेस रखते हैं, और इन सारी चीज़ों की है ना कहीं मनमानी आचरण करना, सही, बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं चलना, बेसिक से बेसिक नहीं चलना, प्रवोक करना, नेगेटिव से नेगेटिव, एक छोटी सी छोटी बात को भी इतना बतंगड़ बना देना और इतनी क्रियाएं करवाना, और नकारात्मकता इतना हाई लेवल कर रही, इस जन्म में भी तुमको उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, नरक में भी फेस करना पड़ेगा। 28 प्रकार के नरक है, बट समझ नहीं आता, सुनना नहीं चाहते हैं। द फूल रिवर्स की एनर्जीज है, वो कभी भी कोई ज्ञान की बात या नॉर्मल बात, ज्ञान की बात छोड़ दीजिए, वो तो सच में बहुत दूर की बात, एक नॉर्मल है ना, नॉर्मल तरीके से बात कराएं, ऐसे नहीं, नॉर्मल तरीके से, एक नॉर्मल इंसानियत की तरह नहीं सुनना। तो जो कोई इंसान अपनी इंसान कहलाने लायक नहीं है, जिसमें इंसानियत नहीं है, उसे क्या कहा जाए। तो बस उसकी सज़ा, उसके पाप कर्म ही उसे मिलते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर मिल रही है। यही सब चीज़ों का आपके हीटर्स को सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये कलेक्टिव रीडिंग का माध्यम यही है कि आप अपने आप को इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग बनाइए। जो भी आप काली क्रियाओं का, ठीक है, अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, उसका सटीक, सिद्ध, सात्विक, तांत्रिक शक्ति के माध्यम से परमानेंट प्रोटेक्शन लेकर अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करिए और जीवन में आप आगे बढ़िए। मैं बस यही चाहती हूँ आप सभी व्यूअर से कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, और अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोई काली क्रिया है, तो परमपिता परमात्मा भगवान जी से जुड़ के आप उसकी सिद्ध, सात्विक, तांत्रिक शक्ति ले सकते हैं, या फिर इस्लामिक शक्ति, ठीक है, क्योंकि वो भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत भारी भारी क्रियाएं होती है, तो उसका भी सटीक तोड़ इस्लामिक शक्ति आप ले सकते हैं और उस चीज़ का परमानेंट प्रोटेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि अगर जीवन में नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है, ठीक है, खुद का, अपने घर का, अपनी हाउस का, अपने प्रोटेक्शन, ये चीज़ें भी हैं। अगर कोई आपके धन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपका भाग्य छीनना चाह रहा है, तो आप उसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और उसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, अपने धन को, ठीक है, उस परमपिता परमात्मा से। बस वही बात है कि कहीं ना कहीं जो सिद्ध, सात्विक शक्तियाँ होती है, जो सच में उस प्रॉब्लम का सटीक तोड़ है, वो बहुत पावरफुल होती है और वो गुप्त होती है। और कहीं ना कहीं संसार में भी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो नहीं होता है, हम गीता में पढ़े भी है कि गलती ये नहीं है कि गलत लोग गलत कर रहे हैं, गलती ये है कि अच्छे लोग सामने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे लोग अच्छाई सामने नहीं आ रहे हैं, अच्छे लोगों में अच्छाई है बट वो सामने नहीं आ रहे, तो यहाँ पर गलती हो जाती है।
क्योंकि अगर सब अच्छे लोग अगर सामने आने लग जाए ना, तो गलत गंदगी का एक सेकंड भी, एक कण भी ना रह पाए, बट वो सामने नहीं आ रहा। तो इसीलिए एक्शन ओरिएंटेड तो सभी को होना होगा, यही हम सबको भगवान जी सिखाते हैं और समझाते हैं। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। श्री महाकाली भगवान जी का, श्री कृष्ण जी का हर पल हर सेकंड हम सब पर आशीर्वाद है और हम उनसे जुड़े हुए हैं, यही हमारी सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। जय श्री माँ दुर्गा। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी आपको मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो फिर करिएगा। आपको अच्छा लगता है तभी आप करिएगा, ये भी चीज़ ज़रूरी है। और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, ये सबसे ज़्यादा है। आप भले चैनल को नहीं सब्सक्राइब करिए, आप नहीं लाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं, बट आप मुस्कुराइएगा, ये चीज़ ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ सरस्वती।